शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। आज रविवार है और हम सभी अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। और आज 27 मार्च है, दादी जानकी जी का द्वितीय पुण्य स्मृति दिवस।
तो आज के दिन तो बहुत सारे कार्यक्रम है शांति वन में, काफ़ी तो नीचे चले भी गए हैं। अभी सवेरे मुरली के बाद नीचे सभी शक्ति स्तंभ पर जाएंगे, जहाँ दादी जानकी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आज ही के दिन 27 मार्च को 2 साल पहले दादी जानकी जी ने देह त्याग किया था और फिर 8:30 बजे नाश्ता करेंगे और उसके बाद 9:30 बजे से डायमंड हॉल में कार्यक्रम है। पहले योग होगा और शायद दादी जानकी की एक फिल्म बनाई है वो भी दिखाएंगे और फिर दादी जानकी जी के साथ के संस्मरण सुनाए जाएंगे। जयंती बहन सुनाएगी, ब्रिजमोहन भाई सुनाएंगे, निर्वैर भाई सुनाएंगे, ऐसा कार्यक्रम है। और फिर मोहिनी बहन वो भोग लगाएंगी और बाबा का संदेश ले आएंगी। फिर सबका ब्रह्मा भोजन है। तो लेकिन यहाँ के भाई बहनों को यहाँ ही दिखाएंगे ना भैया। 8:30 बजे से CCTV पर चालू कर सकते हैं तो दिखाएंगे। और फिर जो मेन प्रोग्राम 10 बजे से शांति वन में डायमंड हॉल में है वो तो आप मेडिटेशन हॉल में भी दिखाएंगे, वो बड़ी स्क्रीन पर भी दिखाएंगे, CCTV पर भी ज़रूर दिखेगा। और आपके मोबाइल में तो सबको मिल ही गया होगा। तो आज का दिन भी विशेष है। दादी जानकी के लिए भी बहुत सारी बड़ी टीचर्स भी आ गई है। नीचे तो पूरा मेला लगा हुआ है। परंतु हम यहाँ बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली है, आज बाबा ने बहुत अंग्रेजी शब्द यूज़ किए हैं। 3 शब्द। पहले 3 शब्द है कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर और हैंडलिंग पावर। कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, हैंडलिंग पावर। कंट्रोल किसको करना है, रूल किस पर करना है, राज्य किस पर करना है और हैंडल माना कैसे चलाना है। और 3 शब्द जो बाबा कहते हैं वो कभी मुख से नहीं उच्चारण करने हैं। एक है वाई, व्हाट और वांट। क्यों, क्या और चाहिए, ये 3 शब्द नहीं उच्चारण करने। उसकी जगह वाई, व्हाट, वांट की जगह वाह ये शब्द कहना है तो सब प्रश्न खत्म हो जाएंगे। तो आज की मुरली इसी पर है। बहुत ही सुंदर मुरली है। हम सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 27/3/2022 है और ये मुरली रिवाइज कर रहे हैं 7/3/90 की, 7/3/90। रूलिंग तथा कंट्रोलिंग पावर से स्वराज्य की प्राप्ति। अगर अभी हमारे अंदर रूलिंग पावर है, कंट्रोलिंग पावर है हमारी इंद्रियों पर, हमारे मन बुद्धि संस्कार पर, तो इसका प्रभाव क्या होगा। अभी तो स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, लेकिन भविष्य में भी राज्य अधिकारी बनेंगे 2 युग, और फिर द्वापर कलयुग में भी हम श्रेष्ठ पुजारी बनेंगे, श्रेष्ठ भक्ति करेंगे। तो ये मुरली का सार है। आज बच्चों के स्नेही बाप दादा हर एक बच्चे को विशेष 2 बातों में चेक कर रहे हैं। अब बाबा चेक कर रहे हैं तो हम भी अपने अंदर ये 2 बातें चेक करें। स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप, स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप
बच्चों को संपन्न और संपूर्ण बनाना है। बाबा का लक्ष्य है, इतना प्यार है बाबा का हम बच्चों से, तो बाबा यही चाहेंगे कि बच्चे संपन्न और संपूर्ण बन जाए। स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप बच्चों को संपन्न और संपूर्ण बनाना है। इसलिए बाबा दो बातें बच्चों में देख रहे हैं। हर एक में रूलिंग पावर, राज्य करने की शक्ति, और कंट्रोलिंग पावर, अपने अधिकार में लेने की शक्ति। कंट्रोलिंग पावर कहाँ तक आई है? आज ये देख रहे थे, जैसे शरीर की स्थूल कर्म इंद्रियां आत्मा को कंट्रोल, स्थूल कर्म इंद्रियां आत्मा के कंट्रोल से चलती है। आत्मा न हो तो ये स्थूल इंद्रियां थोड़ी चलेगी, ऐसे ही खड़ी हो जाएगी। आत्मा है तो आत्मा के कंट्रोल से ये स्थूल कर्म इंद्रियां चलती है। जब चाहे, जैसे चाहे और जहाँ चाहे वैसे चला सकते हैं। हाथ पैर आँख का, हाँ, ये जहाँ चाहे जैसे चाहे चला सकते हैं। कंट्रोलिंग पावर भी है। जैसे हाथ पांव स्थूल शक्तियां हैं, ऐसे मन बुद्धि संस्कार आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं। सूक्ष्म शक्तियों के ऊपर कंट्रोल करने की पावर, मन बुद्धि संस्कार पर भी हमारा कंट्रोल हो, अर्थात मन बुद्धि को, संस्कारों को जब चाहें, जहाँ चाहें, जैसे चाहें, जितना समय चाहें, ऐसे कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आई है। क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन में मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बनते हो। शिव बाबा सर्वशक्तिवान हैं, तो हम भी मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हैं। क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन में मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बनते हो, इस समय की प्राप्ति सारा कल्प, अभी जो प्राप्त कर रहे हैं, इस समय की प्राप्ति सारा कल्प राज्य रूप और पुजारी के रूप में चलती रहती है। कैसे हम वहाँ राज्य करेंगे, कैसे किस प्रकार के पुजारी बनेंगे, तो आप और कलयुग में तो मानो सारे कल्प का अभी ही जैसे निर्णय हो जाता है। तो बाबा कहते हैं इस समय की प्राप्ति सारा कल्प राज्य रूप और पुजारी के रूप में चलती रहती है। जितना ही आधा कल्प विश्व की राज्य सत्ता प्राप्त करते हो और उस अनुसार ही जितना शक्तिशाली राज्य पद व पूज्य पद मिलता है, उतना ही, हाँ, सब अभी के प्राप्ति अनुसार जितना शक्तिशाली राज्य पद व पूज्य पद मिलता है, उतना ही भक्ति मार्ग में भी श्रेष्ठ पुजारी बनते हो। यहाँ की प्राप्ति के अनुसार भक्ति में भी श्रेष्ठ आत्मा की मन बुद्धि संस्कारों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर रहती है। जो अनन्य भक्त होते हैं उनकी भी इंद्रियों पर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर होती है। भक्तों में भी नंबरवार शक्तिशाली भक्त बनते हैं, अर्थात जिस इष्ट की भक्ति करना चाहे, जितना समय चाहे, जिस विधि से करना चाहे, ऐसी भक्ति का फल, भक्ति की विधि प्रमाण क्या मिलता है? भक्ति का फल संतुष्टता, एकाग्रता, शक्ति और खुशी को प्राप्त करते हैं। लेकिन राज्य पद और भक्ति के शक्ति की प्राप्ति का आधार क्या है? वो किस आधार पर मिलेंगे दोनों? वो ब्राह्मण जन्म है, ये आधार है। यहाँ कितनी प्राप्ति हम करते हैं।
तो राज्य पद और भक्ति के शक्ति की प्राप्ति का आधार यह ब्राह्मण जन्म है। तो इस संगम युग का छोटा सा एक जन्म सारे कल्प के सर्व जन्मों का आधार है। जैसे अब क्या मिसाल बाबा देते हैं, जैसे राज्य करने में विशेष बनते हो, बनेंगे ना, राजा बनेंगे तो विशेष राज्य करने में बनते हो, वैसे ही भक्त भी विशेष बनते हो, साधारण नहीं। भक्त माला वाले भक्त अलग है। हम लोग भक्त माला में नहीं आएंगे, हम तो ज्ञानी तो आत्मा माला वाले हैं ना, तो हम भक्त माला में थोड़ी आएंगे। लेकिन तो बाबा कहते हैं भक्त माला वाले भक्त अलग है, लेकिन आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी आत्माओं की भक्ति भी विशेष है। कोई हम साधारण भक्ति वाले नहीं होंगे, हम भी विशेष भक्ति वाले होंगे। तो आज बाप दादा बच्चों के इस मूल आधार जन्म को देख रहे थे। आदि से अब तक इस ब्राह्मण जीवन में, आदि से अब तक ब्राह्मण जीवन में रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर सदा और कितनी परसेंटेज में रही है, सदा और कितनी परसेंटेज में रही है। इसमें भी पहले अपने ही सूक्ष्म शक्तियों की रिजल्ट को चेक करो, मन बुद्धि संस्कार को चेक करो, तो रिजल्ट में क्या दिखाई देता है। इन विशेष 3 शक्तियों मन बुद्धि संस्कार पर कंट्रोल हो, अगर इन 3 सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि संस्कार इन पर कंट्रोल हो, तो इसको ही स्वराज्य अधिकारी कहा जाता है। मन बुद्धि संस्कार पर कंट्रोल है तो कर्म इंद्रियों पर तो कंट्रोल ऑटोमेटिकली हो ही जाना है। इसलिए बाबा कहते इसको ही स्वराज्य अधिकारी कहा जाता है। तो ये सूक्ष्म शक्तियां ही स्थूल कर्म इंद्रियों को संयम और नियम में चला सकती है। रिजल्ट क्या देखी बाबा ने देखा हर एक का कि मन बुद्धि संस्कार कितना कंट्रोल में है और जिसके आधार से कर्म इंद्रियों को कितना कंट्रोल में रखा है। तो क्या देखा रिजल्ट बाबा ने, जब जहां और जैसे, जब जहां और जैसे इन 3 बातों में अभी यथाशक्ति है, अभी बाबा कहते यथाशक्ति है, सर्वशक्ति नहीं है लेकिन यथाशक्ति है। हर एक की अपनी अपनी क्षमता अनुसार ये शक्ति पाई है, मन बुद्धि संस्कार पर कंट्रोल, जिससे इंद्रियों पर कंट्रोल है। सर्वशक्ति नहीं है लेकिन यथाशक्ति है, जिसको डबल विदेशी अपनी भाषा में समथिंग अक्षर यूज करते हैं, है ना। कुछ है कमी है, कुछ कमी है, समथिंग कुछ कमी है, तो समथिंग शब्द यूज करते हैं। तो इसको ऑल माइटी अथॉरिटी कहेंगे। अगर कुछ कमी है तो इसको ऑल माइटी अथॉरिटी कहेंगे? जरूर नहीं कहेंगे। माइटी है, शक्ति है, शक्तिवान है, लेकिन ऑल नहीं है। ऑल माना सर्वशक्तिवान, तो शक्तिवान है पर सर्वशक्तिवान नहीं है, ऑल नहीं। वास्तव में इसको ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन कहा जाता है, सर्वशक्तिवान। तो इसको ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन कहा जाता है, जिसका जितना स्व पर राज्य है, जितना जिसका स्व पर राज्य है, अर्थात स्व को चलने और सर्व को चलाने की विधि आती है, वही नंबर आगे लेता है। स्वयं भी ठीक चले, दूसरों को भी ठीक चलाए। बाबा कहते हैं वो नंबर आगे लेता है।
इस फाउंडेशन में अगर यथाशक्ति है तो ऑटोमेटिकली नंबर पीछे हो जाता है। कुछ कमी है, यथाशक्ति माना संपूर्ण नहीं है, तो बाबा कहते नंबर पीछे हो जाता है। जिसको स्वयं को चलाने और चलने स्वयं को चलाने और चलने आता है, वो दूसरों को भी सहज चला सकता है। अब जो खुद को ही चलाने नहीं आता है, मुख पर कंट्रोल नहीं, जीभ पर कंट्रोल नहीं, आँखों पर कंट्रोल नहीं अपने ही, तो दूसरों को क्या चला सकेगा। तो जिसको स्वयं को चलाने और चलने आता है, वो दूसरों को भी सहज चला सकता है। अर्थात हैंडलिंग पावर, दूसरों को चलाने की विधि, तो हैंडलिंग पावर आ जाती है। सिर्फ दूसरे को हैंडल करने के लिए हैंडलिंग पावर नहीं चाहिए। तुमको ये करना, बस दूसरों को हैंडल करने के लिए, उसको चलाने के लिए ही शक्ति नहीं चाहिए। जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल कर सकता है, अपने आप को हैंडल कर सकता है, वो दूसरों को भी हैंडल कर सकता है। तो स्व के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर सर्व के लिए यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। चाहे अज्ञानी आत्माओं को सेवा द्वारा हैंडल करो, अज्ञानी जिनको ज्ञान नहीं है उनको कोर्स कराते हैं, उनको समझाते हैं, उनकी भी कई प्रॉब्लम्स होती है, उन प्रॉब्लम्स का भी उनको हल देते हैं, पूछते हैं ना, काउंसलिंग जैसे कर सकते हैं। तो चाहे अज्ञानी आत्माओं को सेवा द्वारा हैंडल करो, चाहे ब्राह्मण परिवार में स्नेह संपन्न, संतुष्टता संपन्न व्यवहार करो, दोनों में सफल हो जाएंगे। दूसरों की सेवा, ज्ञानी आत्माओं की और अपने ब्राह्मण परिवार में भी स्नेह संपन्न, संतुष्टता संपन्न व्यवहार, दोनों में सफल हो जाएंगे। क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं, बाबा को क्यों कहना पड़ता ये, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो बाप को जानना, बाप का बनना और बाप से प्रीत की रीति निभाना, ये बहुत सहज अनुभव करते हैं। अच्छा है, करते हैं, बाबा से सच्ची प्रीत है तो बाबा कहते हैं हाँ, कई बच्चे ऐसे जो बाप को जानना, बाप का बनना, बाप से प्रीत की रीत निभाना, ये बहुत सहज अनुभव करते हैं। हाँ, बाबा से तो करते हैं, लेकिन सभी ब्राह्मण आत्माओं से चलना, इसमें समथिंग कहते हैं, है ना, कोई कमी है, समथिंग कहते हैं। नहीं, ब्राह्मण आत्माओं के साथ चलना बड़ा मुश्किल लगता है। इसका कारण क्या है? बाप से निभाना सहज क्यों लगता है? क्योंकि दिल का अटूट प्यार है, बाबा से प्यार है। लेकिन सभी ब्राह्मणों से भी प्यार हो, इसमें बाबा कहते हैं समथिंग, कुछ कमी रह जाती है। क्योंकि दिल का प्यार अटूट है बाप से, प्यार में निभाना सहज होता है। जिससे प्यार होता है उसका कुछ शिक्षा का इशारा मिलना भी प्यारा लगता है। बाबा से प्यार है तो बाबा अगर मुरलियों में भी जो भी इशारा देते हैं वो भी प्यारे लगते हैं, और हम उस पर चलते हैं तो वो भी प्यारा लगता है। और सदैव दिल में अनुभव होता है कि जो कुछ कहा मेरे कल्याण के लिए ही कहा। बाबा जो कुछ भी कह रहे हैं वो मेरे कल्याण के लिए ही है, क्योंकि बाबा से प्यार है। फिर चाहे बाबा हम बच्चों को पत्थर बुद्धि कहते, बंदर बुद्धि कहते, वही बड़ा प्यारा लगता है। हाँ बाबा थे, बाबा तो कुछ कहा मेरे कल्याण के लिए कहा, क्योंकि उसके प्रति दिल की श्रेष्ठ भावना होती है। तो जैसे आपके दिल में उनके प्रति श्रेष्ठ भावना है, बाबा के प्रति श्रेष्ठ भावना है, वैसे ही आपकी शुभ भावना का रिटर्न दूसरे द्वारा भी प्राप्त होता है।
बाबा से तो है, पर आत्माओं के साथ भी उतना ही प्यार है, तभी वो रिटर्न भी प्राप्त होता है। जैसे गुंबज में आवाज करते हो तो वही आवाज लौटकर आपके पास आता है ना। गुंबज में एक कोने में खाली ऐसे चिल्लाओ जोर से दीवार में, तो दूसरे सामने वाले दीवार में वो आवाज आपको वापस आएगा, एकोइंग होता है। तो यहाँ भी दूसरों से स्नेह होगा तभी स्नेह वापस मिलेगा। तो बाबा कहते हैं जैसे गुंबज में आवाज करते हो तो वही आवाज लौटकर आपके पास आता है। तो जैसे बाप के प्रति अटूट अखंड अटल प्यार है, श्रेष्ठ भावना है, निश्चय है, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं नंबरवार होते हुए भी, सब नंबरवार है ये पता है, नंबरवार होते हुए भी आत्मिक प्यार अटूट अखंड है सबके साथ, चाहे वो कैसे भी आत्माएं हैं जो बाबा के ब्राह्मण परिवार के हैं, तो भी अटल आत्मिक प्यार अटूट अखंड है। वैरायटी चलन है, सबकी अपनी अपनी चलन है, वैरायटी संस्कार है, पर ये देखकर प्यार करते हो तो वो अटूट और अखंड नहीं होता है। संस्कार इसका ऐसा ही है, छोड़ो, हाँ ये तो ऐसे ही है, तो फिर वो अटूट प्यार तो नहीं रहेगा, क्योंकि उनसे उस प्रकार से तो फिर रिटर्न भी नहीं मिलेगा। तो बाबा कहते हैं वैरायटी चलन, वैरायटी संस्कार देखकर प्यार करते हैं तो वो अटूट और अखंड नहीं होता है। किसी भी आत्मा के अपने प्रति व दूसरों के प्रति चलन अर्थात चरित्र व संस्कार दिल पसंद नहीं होंगे, आपके अनुसार उनकी चलन या चाल या जो भी संस्कार है दिल पसंद नहीं होंगे, तो प्यार की परसेंटेज भी कम हो जाती है, प्यार की परसेंटेज भी कम हो जाती है। लेकिन आत्मा का श्रेष्ठ आत्मा के भाव से आत्मिक प्यार, इसमें परसेंटेज नहीं होती है। आत्मिक प्यार तो सभी आत्माओं के लिए समान प्यार होना चाहिए, ये क्योंकि इसके संस्कार ऐसा इसीलिए इनके साथ ऐसा प्यार नहीं है। तो बाबा कहते हैं लेकिन आत्मा का श्रेष्ठ आत्मा के भाव से आत्मिक प्यार, उसमें परसेंटेज नहीं होती है। कैसे भी संस्कार हो, चलन हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का सारे कल्प में अटूट संबंध है, ईश्वरीय परिवार है। सारे कल्प में भी हम कभी न कभी कहीं न कहीं जरूर एक दो से मिले हैं, तभी तो अभी ब्राह्मण परिवार के बने हैं। कैसे भी संस्कार हो, चलन हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का सारे कल्प में अटूट संबंध है, ईश्वरीय परिवार है। बाप ने हर आत्मा को विशेष चुनकर ईश्वरीय परिवार में लाया है, चुन करके ईश्वरीय परिवार में बाबा ने लाया हम बच्चों को। अपने आप नहीं आए हो, कई बार पूछते ना, बाबा ने आपको ढूंढ लिया या आपने बाबा को ढूंढा, तो क्या कहेंगे? किसने किसको पहले ढूंढा? आपने ढूंढा बाबा को या बाबा ने आपको ढूंढा? बाबा ने ढूंढा। कहाँ कोने में पड़े थे, कोई जानता नहीं था, और कैसे बाबा ने आपको ढूंढ लिया। तो बाबा कहते हैं अपने आप नहीं आए हो, बाप ने लाया है। तो बाप को सामने रखने से हर आत्मा से भी आत्मिक अटूट प्यार हो जाता है। कई कहते हैं ना, सबसे प्यार हो तो भगवान से प्यार हो, और बाबा कहते बाबा से प्यार है तो सबसे प्यार है। ये थोड़ी है सबसे प्यार है लेकिन एक से नहीं है, दो से नहीं है, सबसे प्यार है, क्योंकि बाबा से प्यार है। क्योंकि बीज को पानी दिया तो सारे वृक्ष को पानी मिल जाएगा ना, सभी पत्तों को। ये थोड़ी है किसको नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा। तो इसीलिए बाबा से प्यार माना सबसे प्यार, इसमें कोई हदें नहीं होगी, इनसे प्यार नहीं, इनसे प्यार है। तो बाबा कहते हैं अपने
अपने आप, तो बाबा कहते हैं तो बाप को सामने रखने से हर आत्मा से भी आत्मिक अटूट प्यार हो जाता है। किसी भी आत्मा की कोई बात आपको पसंद नहीं भी आती हो, मान लो, तब भी प्यार में अंतर आना चाहिए। आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? हाँ, चाहे है उसके संस्कार ऐसे हैं, तो बाबा कहते हैं किसी भी आत्मा की कोई बात आपको पसंद नहीं आती, तब ही प्यार में अंतर आता है। उस समय बुद्धि में यही रखो, जब अंतर आता है प्यार में, क्योंकि आपको उनकी कोई बात पसंद नहीं है, तो बाबा कहते तो उस समय यही बुद्धि में रखो कि इस आत्मा को बाप ने तो पसंद किया है ना। आपको पसंद नहीं है कोई कारण से, लेकिन बाबा ने तो उसको पसंद किया है। अवश्य कोई विशेषता तो है, तब बाप ने पसंद किया है। ऐसे ही थोड़ी बाप ने उनको अपना बनाया, कुछ तो विशेषता होगी उसमें भी, तब बाप ने पसंद किया है। शुरू से बाप दादा बच्चों को ये सुनाते रहते हैं कि मानो 36 गुणों का वर्णन आता है, 36 गुण माने जाते हैं ना। 36 गुणों में से किसमें 35 गुण नहीं है, लेकिन एक गुण भी विशेष है, तब बाप ने उनको पसंद किया है। कोई गुण नहीं है पर एक विशेष गुण है, इसलिए तो बाबा ने उसको पसंद किया है। बाप ने उनके 35 अवगुण देखे व एक ही गुण देखा। वो 35 अवगुण नहीं देखे बाबा ने उनके, लेकिन एक गुण देखा और पसंद कर लिया। तो क्या देखा? सबसे बड़े से बड़ा गुण व विशेषता कौन सी है? जो सब ब्राह्मणों में है, सब में है। कौन सी विशेषता है? भगवान को पहचान लिया। इसमें बाबा कहते हैं माताएं बिल्कुल अनपढ़, दुनिया की कुछ बात उनको पता नहीं है, लेकिन इस बात में वो ऐसी अनपढ़ माताएं भी बाबा को पहचान लिया। बाबा बाबा कहती रहती है, तो ये विशेषता तो है ना। बाबा कहते बड़े बड़े साधु संत महात्मा है, वो भी नहीं पहचानते बाप को, पर उन माताओं ने, भोली भोली माताओं ने पहचान लिया। तो देखो बाबा कहते हैं बाप ने उनके 35 अवगुण देखे व एक ही गुण देखा। क्या देखा? सबसे बड़े से बड़ा गुण व विशेषता बाप को पहचानने की बुद्धि, बाप के बनने की हिम्मत, बाप के बनने की हिम्मत, बाप को पहचानने की बुद्धि, बाप से प्यार करने की विधि है, जो सारे कल्प में धर्म पिताओं में भी नहीं थी, राज्य नेताओं में भी नहीं, धनवानों में भी नहीं, लेकिन उस आत्मा में है। बाप आप सबसे पूछते हैं, अब बाबा सब बच्चों से पूछते हैं कि आप जब बाप के पास आए तो क्या गुण संपन्न होकर के आए थे? गुण संपन्न होकर के आए क्या? बाप ने आपकी कमजोरियों को देखा क्या? कितने अवगुण थे हमारे में, तो भी बाबा ने हमारे अवगुणों को थोड़ी देखा, पर फिर भी अपना बना लिया। बाप ने आपकी कमजोरियों को देखा क्या? हिम्मत बढ़ाई है ना कि आप ही मेरे थे, हैं और सदा रहेंगे। बाबा ने बच्चों की हिम्मत ही बढ़ाई, भले हमारे अंदर कितने भी अवगुण थे। तो फॉलो फादर करो ना। जब विशेष आत्मा समझ किसको भी देखेंगे, संबंध संपर्क में आएंगे, तो बाप को सामने रखने से आत्मा में स्वतः ही आत्मिक प्यार इमर्ज हो जाता है। बाबा ने इनको चुना है तो जरूर कोई विशेषता है, तो आत्मिक प्यार बाबा कहते इमर्ज हो जाता है। आपके स्नेह से सर्व के स्नेही बन जाएंगे। आपने स्नेह दिया तो वो सर्व के स्नेही भी बन जाएंगे, चाहे कितनी भी उसमें कमजोरियां हो। और आत्मिक स्नेह से सदा सभी द्वारा सद्भावना, सहयोग की भावना स्वतः ही आपके प्रति दुआओं के रूप में प्राप्त होगी। इसको कहते हैं रूहानी यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग।
किसी दूसरे को हैंडल करना इसी रूप से। तो बाप दादा आज मुस्कुरा रहे थे। अब दूसरी बात, बाप दादा आज मुस्कुरा रहे थे। बच्चों में 3 शब्दों के कारण कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम हो जाती है। वो 3 शब्द है वाई, क्यों, दूसरा शब्द है व्हाट, क्या, और तीसरा शब्द है वांट, माना चाहिए, वांट। ये 3 शब्द खत्म कर एक शब्द बोलो। वाई आए तो भी एक शब्द बोलो। हाँ, क्यों क्यों ये शब्द बुद्धि में आए तो एक शब्द बोलो, वहा, बस वाई की बदले वहा। व्हाट शब्द आए तो बाबा कहते हैं तो भी, हाँ, क्या शब्द बुद्धि में आए, व्हाट, बाबा कहते हैं तो भी बोलो वहा, तो भी बोलो वहा। तो वहा शब्द तो बोलना आता है ना, बोलो वहा, हाँ, सबको बोलना आता है। तो वहा शब्द तो बोलना आता है ना। वहा बाबा, वहा मैं और वहा ड्रामा। सिर्फ वहा बोलो तो ये 3 शब्द खत्म हो जाएंगे। कोई कैसा भी है, कुछ कैसा भी है, हाँ, ये वाई वॉट नहीं, वाह, बस वाह शब्द बोलो, ये 3 जो बातें वो खत्म हो जाएगी। उस दिन भी सुनाया था ना, बाप दादा ने कौन सा खेल देखा, याद है? उस दिन बाबा ने कहा, हाँ, वो चूहा आता है, फिर चूहे को भगाने लिए बिल्ली फिर आती है, फिर बिल्ली को भगाने लिए कुत्ता, तो माया भिन्न भिन्न रूप लेकर के आती है, पता भी नहीं चलता है। तो बाबा कहते, तो बाप दादा ने कौन सा खेल देखा? आप लोगों का एक चित्र पहले का बना हुआ है। अब बाबा एक चित्र याद कर रहे हैं, कौन सा चित्र है? जिसमें दिखाया है कि एक योगी योग लगा रहा है और बुद्धि को एकाग्रचित कर रहा है, बैलेंस रख रहा है, सिर के ऊपर बैलेंस है, तो वो जैसे नहीं तराजू, वो बैलेंस रख रहा है। इन 3 बातों के तो बाबा कहते वो बैलेंस रख रहा है, तो बैलेंस की तराजू भी दिखाई है उसके सिर पर जितना बुद्धि का बैलेंस करता है उतना कोई बंदर आकर बैठ जाता है। एक वो तराजू के भाग में बंदर आके बैठ जाता है। इन 3 बातों के बंदर आ जाते हैं। कौन से बंदर? वाई, वॉट, वांट। हाँ, ये 3 बातों के बंदर आ जाते हैं, तो बैलेंस क्या होगा? बैलेंस तो होगा नहीं ना, हलचल हो जाएगी, वो जो तराजू है वो ऊपर नीचे होती जाएगी, हलचल हो जाएगी, बैलेंस नहीं रहेगा। तो ये 3 शब्द बैलेंस को समाप्त कर देते हैं, बुद्धि को नचाने लगते हैं। बंदर आराम से बैठ सकता है क्या? अगर कुछ नहीं हो तो पूंछ को तो हिलाता ही रहेगा। बंदर होता है आराम से बैठ जाए, ये नहीं होता है, कुछ न कुछ करता ही रहेगा, हर बार एकदम शांत होके पूरा बैठ जाए नहीं, तो वो पूंछ को ही हिलाता रहेगा। तो इसमें भी बैलेंस न होने के कारण बाप द्वारा हर कदम में जो दुआएं मिलती है वह आत्मिक स्नेह कारण परिवार द्वारा जो दुआएं मिलती है उससे वंचित हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। दिल से उतर भी सकते हैं तो दुआएं तो नहीं मिलेगी, तो उससे वंचित हो जाते हैं। जैसे बाप से संबंध रखना आवश्यक है, ऐसे ईश्वरीय परिवार से संबंध रखना भी अति आवश्यक है। हम अपना स्नेह कम न करें, वो कैसा भी कुछ भी करे, वो उसका कर्म, उसका हिसाब किताब, लेकिन हम अपनी दृष्टि वृत्ति को तो बदले नहीं ना, हम तो फिर भी आत्मिक स्नेह रखें सबसे। तो बाबा कहते हैं ऐसे ईश्वरीय परिवार से संबंध रखना भी अति आवश्यक है। तो जैसे बाप से संबंध रखना आवश्यक है, ऐसे ईश्वरीय परिवार से संबंध रखना भी अति आवश्यक है। सारे कल्प में नंबर 1 आत्मा ब्रह्मा बाप और ईश्वरीय परिवार के
सारे कल्प में नंबर 1 आत्मा ब्रह्मा बाप और ईश्वरीय परिवार के संबंध संपर्क में आना है। सबसे नंबर 1 ब्रह्मा बाबा के तो साथ है ही, लेकिन ईश्वरीय परिवार के संबंध संपर्क में आना है। ऐसे नहीं समझना अच्छा बाप तो हमारा है, हम बाप के हैं बस, न ब्रह्मा से संबंध न परिवार से संबंध, बस शिव बाबा ये के वही हमारा है, हम बाप के हैं बस। नहीं, ये भी पास विद ऑनर की निशानी नहीं है। केवल बाबा से, न ब्रह्मा बाबा से संबंध न ईश्वरीय परिवार से संबंध, ये भी पास विद ऑनर्स की निशानी नहीं है, क्योंकि आप सन्यासी आत्माएं तो नहीं हो। सन्यासी जो होंगे चलो गरबा छोड़ा, परिवार छोड़ा, सब छोड़ा, बस ब्रह्म में लीन होना है। लेकिन हम तो परिवार वाले हैं, ईश्वरीय परिवार है ये, क्योंकि आप सन्यासी आत्माएं तो नहीं हो, ऋषि मुनि की आत्माएं भी नहीं हो। ऋषि मुनि भी अलग ही थे। विश्व से किनारा करने वाले नहीं हो, लेकिन विश्व का सहारा बनने वाली आत्माएं हो। किनारा करने वाली आत्माएं नहीं, विश्व का सहारा बनने वाली आत्माएं हो। विश्व किनारा नहीं, विश्व कल्याणकारी हो। ब्राह्मण आत्माओं की तो बात छोड़ो, उनका तो कल्याण करना ही है, लेकिन प्रकृति को भी परिवर्तन करने के सहारे आप हो। अभी तो देखो प्रकृति भी क्या प्रकोप लेके आ रही, रोज कुछ न कुछ सुनते हैं, कहाँ भूकंप आया, कहाँ क्या आया, क्या कुछ न कुछ होता ही रहता है। तो बाबा कहते हैं लेकिन प्रकृति को भी परिवर्तन करने के सहारे आप हो। परिवार के अविनाशी प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते हो। प्यार का धागा है सारे परिवार में का, तो अभी वो प्यार के धागे से निकल थोड़ी जाएंगे हम मणके। तो बाबा कहते हैं तो परिवार के अविनाशी प्यार के धागे के बीच से निकल तो नहीं सकते हो। विजयी रत्न प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते। इसलिए कभी भी किसी भी बात में, किसी स्थान में, किसी सेवा से, किसी साथी से किनारा करके अपनी अवस्था को अच्छा बना के दिखाऊं, ये संकल्प भी नहीं करना। इनसे किनारा हो जाऊंगा तो मैं ठीक, मेरी अवस्था ठीक हो जाएगी, ये बाबा कहते संकल्प भी नहीं करना। कहते हैं ना हम इसके साथ नहीं चल सकते, उसके साथ चलेंगे, इसके साथ नहीं चल सकते, उसके साथ चलेंगे। इस स्थान पर उन्नति हमारी नहीं होगी, दूसरे स्थान पर होगी। हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम वहाँ जाएंगे। तो बाबा कहते ऐसे कहते हो, इस सेवा में विघ्न है, हम ये सेवा नहीं करेंगे, दूसरी सेवा अच्छी लगती है, ये नहीं करेंगे, तो ये नहीं बस, और वो हाँ। ये सब किनारा करने की बातें हैं, यहाँ नहीं वहाँ, उसके साथ नहीं, उसके साथ ये नहीं वो। तो बाबा कहते हैं ये सब किनारा करने की बातें हैं। अगर एक बार ये आदत अपने में डाली, इसके साथ नहीं, उसके साथ, फिर वहाँ जाएंगे, फिर कहेंगे उसके साथ नहीं, उसके साथ, फिर वहाँ जाएंगे नहीं, इसके साथ नहीं, उसके साथ, ये आदत पड़ जाएगी, इसके साथ नहीं, उसके साथ। तो बाबा कहते हैं ये अगर एक बार ये आदत अपने में डाली तो ये आदत आपको कहाँ भी टिकने नहीं देगी, बुद्धि को एकाग्र रहने नहीं देगी, क्योंकि बुद्धि को बदलने की आदत पड़ गई है। इंग्लिश में कहते हैं रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। एक पत्थर है वो लुढ़कता ही रहता, लुढ़कता ही रहता, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, तो उसके अंदर वो शक्ति कहाँ से आएगी, वो भारी कैसे होगा, वो भटकता ही रहेगा। तो बाबा कहते हैं बुद्धि को एकाग्र नहीं रहने देगी, क्योंकि बुद्धि को बदलने की आदत पड़ गई है, ये भी कमजोरी गिनी जाएगी। क्यों उसके साथ नहीं रह सकते? आप ऐसा उनको परिवर्तन कर दो जो आप रह सको, क्यों नहीं रह सकते? तो बाबा कहते ये भी कमजोरी गिनी जाएगी, उन्नति नहीं गिनी जाएगी।
सदैव अपने में शुभ उम्मीदें रखो, ना उम्मीद नहीं बनो। जैसे बाप ने हर बच्चे में शुभ उम्मीदें रखी, कैसे भी है बाप लास्ट नंबर से भी कभी दिल शिकस्त नहीं बने, सदा ही उम्मीद रखी। तो आप भी न अपने से, न दूसरे से, न सेवा में ना उम्मीद दिल शिकस्त नहीं बनो। दिल शाह बनो, दिल शाह, दिल शिकस्त नहीं, दिल शाह। शाह माना फराक दिल, बड़ी दिल, उसको कहेंगे शाह। कोई भी कमजोर संस्कार नहीं धारण कर लो। माया भिन्न भिन्न रूप से कमजोर बनाने का प्रयास करती है, लेकिन आप माया के भी नॉलेजफुल हो ना, कि अधूरी नॉलेज है, पता नहीं कैसे माया आ गई, यहाँ आया आ गई और आपको पता ही नहीं चला माया आ गई। तो बाबा कहते हैं क्या अधूरी नॉलेज है। ये भी याद रखो कि माया नए नए रूप में आती है, वही रूप नहीं लेके आएगी, नए नए रूप में आती है, पुराने रूप में नहीं, क्योंकि वो भी जानती है कि ये पहचान लेंगे, वो पुराने रूप में ही अगर मैं आई तो ये पहचान लेंगे हमको, तो नए रूप में आती है माया। बात वही होती है लेकिन रूप नया धारण कर लेती है, समझा? अच्छा, अभी मुरली तो पूरी हुई है, बाबा टीचर्स के साथ मिल रहे हैं। टीचर्स माया के नॉलेजफुल हो, सामने बैठी है टीचर्स, तो टीचर्स माया के नॉलेजफुल हो, सिर्फ नॉलेज नहीं लेकिन नॉलेजफुल हो, पूरी नॉलेज है माया की। बाप को पहचान लिया, सिर्फ ये नहीं सोचो माया को भी पहचानना है। अभी बंधन में बंध गई हो, वह कठिन लगता है। बाबा के पास आ गई, सेंटर पर समर्पित हो गई, तो ये बाबा कहते ये बंधन लगता है, अभी बंधन में बंध गई हो वह कठिन लगता है। हाँ, हम तो बंधन में बंध गए, हमको कठिन लगता है। बाबा पूछ रहे हैं मीठा बंधन लगता है या थोड़ा मुश्किल बंधन लगता है? सोचते हो यहाँ तो बहुत मरना पड़ेगा, इसलिए कई बहनें समर्पित नहीं होती है, हमको बहुत मरना पड़ेगा। अरे शादी करके जाती तो वहाँ नहीं मरना पड़ता होता क्या? यहाँ तो ये तो मीठा मरना है। तो बाबा कहते यहाँ तो बहुत मरना पड़ेगा। बाप के बन गए, अब फिर ये करना कहाँ तक करेंगे? अगर ये पता होता तो आते ही नहीं। कई तो ऐसे भी कह देती है बहनें, ये पता होता तो आते ही नहीं। ऐसा सोच चलता है। जहाँ प्यार है वहाँ कोई मुश्किल नहीं। अगर सोच चलता है ये भी करना पड़ता है, ये भी करना पड़ता है, माना बाबा से प्यार नहीं है। अगर ऐसा सोच चलता है तो माना जहाँ प्यार है वहाँ तो कोई मुश्किल नहीं है। पतंगा, बाबा कहते पतंगा भी क्षमा पर कुर्बान हो जाता है। वो ये सोचता थोड़ी है कि ये मैं क्षमा पर जाऊंगा तो मर जाऊंगा। तो पतंगा भी क्षमा पर कुर्बान हो जाता है। तो आप श्रेष्ठ आत्माएं परमात्म प्यार के पीछे मुश्किल अनुभव कर सकती हो। बाबा से इतना प्यार है कि कुछ भी मुश्किल नहीं, चाहे कोई भी काम मिल जाए, झाड़ू पोछा भी मिल जाए तो भी क्या, बाबा से प्यार है ना, बाबा के बन गए हैं। तो बाबा कहते हैं तो मुश्किल अनुभव कर सकती हो क्या? जब परवाना कुर्बान हो सकता है तो आप क्यों नहीं हो सकती हो? आप क्यों नहीं कर सकती हो? जिस घड़ी मुश्किल अनुभव होता है तो जरूर प्यार की परसेंटेज में अंतर आ जाता है। हर कार्य भगवान का कार्य है। इसको कहते हैं, इंग्लिश में हम कहते हैं एवरी वर्क इज अ डिग्निटी, इट इज़ नॉट जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, भाई तुम ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, लेकिन हर कार्य महान है क्योंकि भगवान का कार्य है। तो बाबा कहते हैं हाँ, जिस घड़ी मुश्किल अनुभव होता है तो जरूर प्यार की परसेंटेज में अंतर आ जाता है, इसलिए कुछ समय मुश्किल लगता है। अगर होवे ही मुश्किल तो सदा मुश्किल लगना चाहिए।
जब बाबा से प्यार है तो सब काम करेंगे, और बाबा से प्यार कम तो ये मुश्किल है, ये मुश्किल है, ये बहाने देते रहेंगे। अगर हो वही मुश्किल तो सदा मुश्किल लगना चाहिए, कभी कभी क्यों मुश्किल लगता। परमात्मा और आपके बीच में कोई बात आ जाती है इसलिए मुश्किल हो जाता है और परसेंटेज में फर्क पड़ जाता है। ये बीच से निकाल दो तो फिर सहज हो जाएगा, कुछ भी बात बीच में ना आए। बाप दादा सदा कहते हैं टीचर्स अर्थात सदा स्वयं हिम्मत में रहने वाली और दूसरों को हिम्मत देने के निमित्त बनने वाली। अब खुद ही हिम्मत हार बैठेगी तो दूसरों को हिम्मत क्या देगी। नहीं तो टीचर बनी क्यों, नहीं तो टीचर बनी क्यों। टीचर माना ही स्टूडेंट के निमित्त हैं, कमजोर को हिम्मत दे आगे बढ़ाने की सेवा के निमित्त हैं। सफल टीचर की पहली निशानी यही होगी, वो कभी हिम्मतहीन नहीं बनेगी। सफल टीचर की पहली निशानी वो कभी हिम्मतहीन नहीं बनेगी। जो खुद हिम्मत में रहता है वो दूसरों को भी हिम्मत जरूर देता है। खुद में ही हिम्मत कम होगी तो दूसरे को भी नहीं दे सकेंगे। अच्छा, चारों ओर के हिम्मते बच्चे मददे बाप के अधिकार को अनुभव करने वाले, सदा स्वराज्य की शक्तियों को हर समय प्रमाण प्रयोग में लाने वाले, सदा बाप और सर्व आत्माओं के अटूट स्नेही, सदा हर कार्य में संबंध संपर्क में वाह वाह के गीत गाने वाले, ऐसे ऑल माइटी अथॉरिटी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान, प्लेन बुद्धि बन, प्लेन बुद्धि बन, कुछ भी उस पर लिखा हुआ नहीं हो। प्लेन बुद्धि बन, सेवा के प्लान बनाने वाले यथार्थ सेवाधारी भव। बुद्धि प्लेन हो और उस प्लेन बुद्धि में भले प्लान बनाओ। तो प्लेन बुद्धि बन, सेवा के प्लान बनाने वाले यथार्थ सेवाधारी भव। यथार्थ सेवाधारी उन्हें कहा जाता है, किसको कहेंगे यथार्थ सेवाधारी, जो स्व की और सर्व की सेवा साथ साथ करते हैं। स्व की सेवा में सर्व की सेवा समाई हुई हो। ऐसे नहीं दूसरों की सेवा करो और अपनी सेवा में अलबेले हो, अलबेले हो जाओ। सेवा में सेवा और योग दोनों ही साथ साथ हो। सेवा में सेवा और योग दोनों ही साथ साथ हो। इसके लिए प्लेन बुद्धि बनकर सेवा के प्लान बनाओ। प्लेन बुद्धि अर्थात कोई भी बात बुद्धि को टच नहीं करे, सिवाय निमित्त और निर्माण भाव के। हद का नाम हद का मान नहीं, लेकिन निर्माण। यही शुभ भावना और शुभ कामना का बीज है। निर्माण बन के निर्माण का कार्य करना, बाबा कहते यही शुभ भावना और शुभ कामना का बीज है। स्लोगन, ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हाँ, तो जैसे बताया